महालय शोभायात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाला गया। कोलकाता। धर्मवीर कुमार सिंह। हर बार की तरह इस बार भी महालय के उपलक्ष्य पर एक शोभा यात्रा निकाला गया जिसमें करीबन 225 भक्त शामिल हुए। इस शोभा यात्रा की शुरुआत रथ में विराजमान तमाम देवी देवताओं की पूजा पाठ से शुरुआत की गई। श्री श्री राज राजेश्वरी अद्वैतंदेश्वरी दुर्गा माता सप्तचूड़ा मंदिर कोलकाता के पारुई कांचा रोड बेहला में स्थित है, जो काफी विख्यात मंदिर है। डॉक्टर स्वामी अद्वैतानंद न्याय तीर्थ ने महालया के शुभ दिन पर अद्वैतानंदेश्वरी दुर्गा मंदिर से शोभा यात्रा का नेतृत्व किया और देखते ही देखते शोभा यात्रा मंदिर से निकलते हुए इलाके के कई हिस्सों से घूमते हुए वापस मंदिर पहुंचा, जिसमें भक्त काफी उत्साहित और खुश दिखाई दिए। डॉक्टर स्वामी अद्वैतानंद न्याय तीर्थ ने संवाददाता धर्मवीर कुमार सिंह को जानकारी देते हुए बताया कि यह शोभायात्रा हर साल की भांति इस बार भी बड़े धूमधाम से निकाला गया। भक्तों को शोभायात्रा का इंतजार सालों भर रहता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने लंदन यात्रा की बातें बताई। इंडो वेस्टर्न एस्ट्रो फेडरेशन लंदन, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में सबसे बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी अद्वैतानंद को सबसे प्रतिष्ठित विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रख्यात ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर स्वामी अद्वैतानंद न्याय तीर्थ राज राजेश्वरी दुर्गा मंदिर सेवाश्रम और निगमानंद मिशन को लंदन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। स्वामी अद्वैतानंद ने क्वांटम विज्ञान के साथ ज्योतिष हस्तरेखा विज्ञान में 2 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से देवी मधुमिता प्रभु प्रज्ञा, प्याली सेन, अरिता भवानी, अपर्णा भौमिक के अलावा अन्य लोगों का विशेष सहयोग रहा। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए DKS टाइम्स की खास रिपोर्ट। नमस्कार, DKS टाइम में पूरी टीम पहुंची हुई है कोलकाता के बेहला एरिया में। आज यहाँ पर राज राजेश्वरी दुर्गा मंदिर की तरफ से एक शोभा यात्रा निकला हुआ है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग शामिल है। वह है रथ के ऊपर तमाम देवी देवताओं की पूजा। आप देख सकते हैं प्रतिमाएं विराजमान है और रथ के आसपास कई भक्त लोग मौजूद हैं। सारे भक्त काफी हर्षोल्लास के साथ झूमते हुए, गाते हुए, गाना बजाते हुए, ढोल बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं भक्त लोग कितने उत्साहित हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे भक्त लोग मौजूद है। आप देख सकते हैं लोग कितने उत्साहित है। आप देख सकते हैं कि निकाली जाती है, जिसमें सैकड़ों भक्त लोग शामिल होकर इस शोभा यात्रा में
भाग लेते शामिल होते हैं और इस भक्ति भाव में, इस भक्ति में पूरा का पूरा लीन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि भक्त कितने उत्साहित है, भक्त झूमते हुए गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ भी आप देख सकते हैं कई ढोल बजाने वाले भी हैं, ये लोग ढोल बजा रहे हैं और ढोल का जो आवाज है काफी ज्यादा तेज है, जिसके वजह से मेरा आवाज नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने उत्साहित है और खुश है। आप देख सकते हैं चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी कोई भक्तिमय हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि महिला का पूरा एरिया भक्तिमय हो गया है। आज इस मंदिर के प्रांगण में हमारे बीच मौजूद है स्वामी अद्वैतानंद न्याय परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी निगमानंद सरस्वतीर आमी शिष्य स्वामी अद्वैतानंद न्यायतीर्थ। आजकेर এই মহালয়ার পুণ্য পাবন তিথিতে সকালবেলায় পিতৃপক্ষের অবসান হলো। গঙ্গাতে আমরা গিয়েছিলাম অনেকে মিলে, সেখানে গঙ্গা পূজা আরতি তর্পণাদি কার্য সেরে ফিরে এসে প্রত্যেক বছর ঠিক এই দিনে বিকেল 4 ঘটিকার পর থেকে আমরা মাকে সচল বিগ্রহ রাজরাজেশ্বরী মা অন্নপূর্ণেশ্বরীকে রথে আরোহণ করাই। অগণিত ভক্ত লাল পাড় সাদা শাড়ি ট্র্যাডিশনাল ড্রেস এবং যারা পুরুষেরা পায়জামা পাঞ্জাবি বা ধুতি পাঞ্জাবি পোশাকে সজ্জিত হয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ঢাক এবং উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির মাধ্যম দিয়ে ভারতবর্ষের পুরনো ঐতিহ্যকে সনাতন ধর্মের ধারক বাহক হিসেবে আমরা এগিয়ে চলি। সেই রথকে, রথের অর্থ হচ্ছে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরেই আমরা দেহ রথে মাকে আসীন করেছি, তাই মূল শক্তি হচ্ছে দেহ রথ, যে রথের সঙ্গে এই রথের তুলনা রয়েছে একইভাবে একই মর্যাদায়। সুতরাং আমরা যদি আমাদের সনাতন ধর্মের পথিকৃৎ হিসেবে এইভাবে এগিয়ে চলতে পারি তাহলেই আমাদের জয়যাত্রা সম্ভব। তার কারণ অতীত থেকে বহু গ্রন্থ আমাদের নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে, এবং সেই পুরনো ঐতিহ্যকে আমরা আমাদের সংস্কার সংস্কৃতি গুরুকুলের মাধ্যম দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পে আবদ্ধিত হয়ে আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে আজকে থেকে 10 দিন ব্যাপী নবরাত্রি দুর্গা মায়ের মহাপূজার আয়োজন করি। এখান থেকে আমরা বকুলতলা মেন রোড হয়ে কিছুটা দূর এগিয়ে স্টেট ব্যাংক পর্যন্ত গিয়ে জয়রামপুর পোস্ট অফিস হয়ে পুনরায় এখানেই প্রত্যাবর্তন করব। মোটামুটি এখানে 200-225 এরকম লোক থাকে। এই পুজো আমি করছি 2006 সালে এই মন্দিরটি আমি প্রতিষ্ঠা করি, মায়ের মন্দির। তার আগে 1994 সাল থেকে আমি নিজে হাতে মাকে মাটির প্রতিমায় মৃত্তিকা নির্মিত প্রতিমায় পূজা করি। তার পরবর্তীকালে 2006 এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করি। 2018 সালে মায়ের নির্দেশে অষ্টধাতুর এই মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠা করি যাতে স্থায়ী হয়ে যায়। कैमरा पर्सन सुबह जी के साथ धर्म सिंह, खास रिपोर्ट कोलकाता के बेहला एरिया से। धन्यवाद।